ऑलराइट एवरीवन, सो हाउसफुल 5 रिलीज हो चुकी है थिएटर्स में और इसके 2 वर्जन्स मेकर्स की तरफ से रिलीज कर दिए गए हैं, हाउसफुल 5A और हाउसफुल 5B। अब मैंने जो वर्जन देखा वो 5B था। 5A जो था वो मेरा एक दोस्त देखने के लिए चला गया था, तो इसके चलते आज के इस वीडियो के सबसे आखिर के पड़ाव पर मैं आपको 5A और 5B में क्या स्पॉयलर्स है वो बताने वाली हूँ। पर वो रेटिंग के बाद में बताऊंगी, तो अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हो तो रेटिंग तक ही आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ओके, सबसे पहली बात, हाउसफुल 5 को देखने के बाद मेरे मन में बस एक ही सवाल आया जो मुझे मेकर्स से पूछना था। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अब देखो, सब लोगों को ऑलरेडी पता था कि ये फिल्म बहुत ज्यादा हाई बजट वाली फिल्म है, प्रोडक्शन वैल्यू काफी ज्यादा रिच वाली होने वाली है। लिटरली इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद ही हम सब लोगों को अपनी गरीबी का एहसास भी हो रहा था। बट इस फिल्म का 400 करोड़ तक का बजट बताया जा रहा था। ऑब्वियस सी बात है कि 200 करोड़ तक का इसका सिर्फ प्रोडक्शन वैल्यू रहेगा और 200 करोड़ तक का इन्होंने सारे एक्टर्स में बांट दिए होंगे। हालांकि अभी विकिपीडिया पे वो 275 करोड़ दिखा रहा है, बट हम सब लोगों को पता है कि शुरुआती दौर में जैसे इसका मोशन पोस्टर आया था तभी से 400 करोड़ की ये फिल्म है ऐसे बताया जा रहा था। एनीवे, मैं सीधा ना आज आप सब लोगों को क्या चीजें मुझे अच्छी लगी और क्या चीजें नहीं अच्छी लगी वो मैं बताने वाली हूँ। प्लॉट वगैरह वो सब में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे आज। सबसे पहली चीज जो मुझे अच्छी लगी इस फिल्म का म्यूजिक। बैकग्राउंड स्कोर, म्यूजिक, गाने ठीक ठाक है, अच्छे हैं। कुछ ऐसे भी बहुत बेयर ही नहीं कर सकते रीमेक्स है, ऐसा कुछ ज्यादा सीन नहीं था। तो इसके चलते मुझे थोड़े सा म्यूजिक और सॉन्ग्स रिफ्रेशिंग जरूर लगे। अब दूसरी बात, पूरे फिल्म में कॉमेडी जो है उसके बारे में आगे मैं डिटेल में बात करूंगी, बट 3 से 4 जगह पे मुझे हंसी जरूर आई, जो सिर्फ रितेश देशमुख की तरफ से जो एक रिपीटेटिव कॉमेडी का एक पूरा एक सिलसिला चल रहा था उसके चलते। बाकी लोगों की कॉमेडी का क्या हाल था वो मैं आपको नेगेटिव्स में जरूर बताने वाली हूँ। अब देखो, ये तो खाली सिर्फ एक या दो ही पॉजिटिव चीजें हैं। अब बात करते हैं इस फिल्म के प्रॉब्लम्स के बारे में। ये फिल्म बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि देखो, वन टाइम वॉच जरूर है ये फिल्म, बट इसकी जो कॉमेडी है ये इतनी अश्लील है और इतनी मतलब गंदी है कि आपको लिटरली वो ग्रैंड मस्ती वो वाला जो एक दौर था बॉलीवुड का, लिटरली उस वाले दौर की याद आपको आएगी। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इतने सारे ऐसे ऐसे जोक्स है ना जो सिर्फ विमेन को ऑब्जेक्टिफाई करने के हिसाब से बनाए गए हैं, लिखे गए हैं। डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे थे हैं? वो नर्स है, साले इंजेक्शन लगा रहा था उसको। इतना गंदा कोई कैसे सोचता है यार, मतलब एंड दैट टू मतलब फ्रॉम द ए लिस्टर्स, मतलब बॉलीवुड के जो ए लिस्टिंग के एक्टर्स है उनके मुंह से जब आप ऐसे गंदे जोक सुन रहे हो ना, तब आपको ऐसे वाली फीलिंग आती है। एंड लिटरली मेरे आजू बाजू में सारी पूरा फैमिली वाला क्राउड आके बैठा था, छोटे छोटे बच्चे आए हैं, तो ऐसे टाइप के जोक्स अगर हम लोग नॉर्मलाइज करें सोसाइटी में तो भाई साहब बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है ये। सबसे बड़ी नेगेटिव बात इस पूरी फिल्म की ये है कि इस फिल्म की फीमेल एक्ट्रेसेस, आई एम नॉट किडिंग एट ऑल, पूरी फिल्म में उनका कोई योगदान नहीं है, कोई रोल नहीं है। सिर्फ 5B के क्लाइमैक्स को जो मैंने देखा है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। वहां पे सिर्फ अगर वो एक वाला क्लिफ हैंगर अगर हम छोड़ देते हैं तो बाकी के सभी एक्ट्रेसेस को सिर्फ आई कैंडी के तौर पर परोस दिया जाता है हम सभी के सामने। एक सीक्वेंस है जहाँ पर एसी डक्ट के अंदर घुस के सारी एक्ट्रेसेस जा रही है एंड द काइंड ऑफ शॉट्स यू विल सी देयर, यू विल कम टू नो व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। सो मुझे लगता है कि जिस तरीके से क्लीवेज वाले टॉप्स जबरदस्ती पहनाए दिए गए हैं, जबरदस्ती बिकनी के टॉप्स पहनाए दिए गए हैं या फिर क्लीवेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को पता चलेगा कि जबरदस्ती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फिल्म ऐसी है कि आप बिल्कुल भी फैमिली के साथ नहीं देखना चाहोगे, अदरवाइज इट विल बी अ नाइटमेयर फॉर यू। आप फ्रेंड्स के साथ आप सोच सकते हो आपका टेस्ट कैसा है और आपके फ्रेंड्स के आमने सामने आप कौन से जोक्स क्रैक कर सकते हो, उस हिसाब से आप लोग सोच सकते हो। कॉमेडी के लिए ना आपको हर बार विमेन की बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, उसके अलावा भी आप क्लीन कॉमेडी भी कर सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कॉमेडी के मामले में, मुझे लगता है यहाँ पर ये फिल्म पूरी तरीके से फेल साबित होती है। जैसे मैं कुछ 2 से 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने रखूंगी। एक एग्जाम्पल है जहाँ पर रंजीत जो है वो एक सोफे पे बैठे हुए हैं, और वहां पर एक लेडी आती है और उनके छाती में उनका मुंह वो डालते हैं। उनको ढकेल दिया जाता है जो भी है, बट डू यू गेट इट, मतलब मैं क्या बताने की आपको कोशिश कर रही हूँ। एक होता है वल्गर, अगला होता है अश्लील, और अश्लील के भी ऊपर जो होता है बस उसके ठीक ठाक आजू बाजू में घूमने वाली ये एक कॉमेडी है, उस स्तर की कॉमेडी आपको इस फिल्म में नजर आएगी। 69 को लेकर भी एक जोक है इस फिल्म में, अब मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं आ रहा, बट
लिटरली हैंड जेस्चर्स कर करके वो 69 के बारे में बता दिया जाता है। उसके बाद इसमें एक लड़की है जिसने लॉयर की भूमिका निभाई है, तो उसके पूरे फ़िल्म में उसका काम सिर्फ़ क्लीवेज दिखाना है। इनफैक्ट उसके हाथ से पेपर्स नीचे गिरे जब वो नीचे झुक रही है, जिस तरीके से श्रेयस तलपड़े और बाकी के एक्टर्स ऐसे देख रहे हैं और जिस तरीके से वहाँ पे कॉमेडी करने की गंदी और मुझे लगता है कि बहुत वाहियात कोशिश कर रहे हैं सभी के सभी एक्टर्स। तो कहीं न कहीं पे मुझे लगता है कि हम एक ऐसे दौर में आ चुके हैं जहाँ पे हम सब लोग बहुत इवॉल्व हो गए हैं अभी, तो ऐसे टाइप के जो डबल मीनिंग और सॉफ्ट वाले जो जोक्स रहते हैं ना, जब उसके रील्स भी अगर आते हैं तो हम स्क्रॉल डाउन कर देते हैं। यहाँ पे तो आपको पैसा देकर फ़िल्म को ज़बरदस्ती देखना पड़ेगा। ऐसे जोक्स को आपको बेयर करना पड़ेगा भाई साहब, तो ये वाला माहौल है। जिस तरीके से जैकी श्रॉफ और चित्रांगदा का एक वो क्लिफ हैंगर दिखाया गया है, वो भी इतना गंदा और इतना वाहियात लगता है कि वो बेयर ही नहीं होता आपसे। मतलब पूरी फ़िल्म में संजय दत्त और जैकी श्रॉफ की इतनी क्रिंज एक्टिंग है कि आप अपना सिर पटक लोगे, आपको लगेगा कि भाई साहब ये मैं मतलब क्या देख रहा हूँ, और वो भी ऐसे लेजेंडरी एक्ट्रेस के द्वारा। नहीं, मुझे लगता है कि देखो, जस्ट बिकॉज़ सीनियर्स है, जस्ट बिकॉज़ एज बहुत हो गई है, जस्ट बिकॉज़ उन्होंने ढेरों सारी फ़िल्में करी, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको बेयर करते ही रहे, उनको बेयर करते ही रहे। गंदी वाली एक्टिंग में भी, यहाँ पे लेजिट उन्होंने गंदी वाली एक्टिंग करी है। ये फ़िल्म इतनी स्ट्रेची है, ये फ़िल्म इतनी स्ट्रेची है कि इतने सारे गाने हैं कि लिटरली पूरे फ़िल्म में खाली 2 ही गाने अगर डालते तो भी चल जाता, और जो लाल परी वाला गाना है वो भी सबसे आखिर में चला देते क्रेडिट्स के बाद तो भी चल जाता। पूरी फ़िल्म में लगभग 4 गाने आई फ़ील, एंड उसकी वजह से फर्स्ट हाफ आते-आते आप लिटरली गिव अप कर देते हो। और मैं ऐसे सिर पकड़ के बैठी थी यार, कब कब इंटरवल आएगा, कब मैं थोड़ा बाहर जाऊँगी और साँस लूँगी, मतलब इतनी डिसअपॉइंटिंग वाली ये फ़िल्म थी। बट हैविंग सेड दैट, प्रोडक्शन वैल्यू, म्यूज़िक और ऋतिक देशमुख के इर्द-गिर्द जो भी कॉमेडी के पंचेस कुछ बहुत लैंड हो जाते हैं, उसकी वजह से मैं इस फ़िल्म को देना चाहूँगी 2 स्टार्स आउट ऑफ 5। वन टाइम वॉच है, नहीं, आप लोग डिसाइड कर सकते हो आपके हिसाब से। एंटरटेनमेंट की वैल्यू थोड़ी बहुत ऐड ज़रूर करेगा, बट बिकॉज़ ऑफ दीज़ नॉन-वेज टाइप के जोक्स और गंदे वाले जोक्स, आप बहुत अनकंफर्टेबल ज़रूर फ़ील करोगे। अब बात करते हैं, अब मैंने रेटिंग दे दी, अब मैं आपको स्पॉइलर देने वाली हूँ। 5 बी मैंने देखा, तो इसमें आप लोग दिखाते हो कि चित्रांगदा सेन मर्डरर है और उसके साथ अभिषेक बच्चन है, और 5 ए में आप दिखाते हो कि फरदीन खान जो है, जिसके ऊपर ऑलरेडी शक था, मूवी शुरू होते ही ऑलरेडी आपको शक आ जाता है फरदीन खान पे कि यही होगा, क्योंकि जॉली के नाम पे पूरी जायदाद कर रहे हैं, तो इसका क्या है ना, ये लोटा लेके तो बैठेगा नहीं अभी हाथ में। तो वहाँ पर आपको ऑलरेडी शक था, तो बस उसी को मतलब खूनी घोषित कर दिया जाता है और उसके साथ बस उसका साथ देता है अभिषेक बच्चन। तो आई फेल्ट समवेयर कि राइटिंग भी बहुत पुअर है, और अगर आप एक थोड़ा-सा सस्पेंस टाइप का अगर आपको बनाना ही था, तो उस हिसाब से आप थोड़ा और ट्विस्ट एंड टर्न्स डालते हुए सारे जो शक की सुई है वो हर किसी पे घूमते-घूमते फिर फाइनली कुछ ऐसा बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल आपने दिखाना चाहिए था। बट एनीवे, दिस वाज़ माय रिव्यू अबाउट हाउसफुल 5 बी। आप लोगों के क्या राय है आप मुझे बता सकते हैं, और 5 ए अगर आपने देखी है, बी देखी है, कौन-सी देखी, क्या लगा आपको, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा। सैटेलाइट्स हिंदी पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।